दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी का 11 जनवरी का ऑल शिफ्ट का पेपर हो चुका है। अब इस वीडियो में दोस्तों चारों शिफ्ट के पेपर को पूरा कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, करीब करीब 120 क्वेश्चन हैं। वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो भी बच्चों का एग्जाम अभी अपकमिंग डेज में है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्राइन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिस्ट्री से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है और ज़्यादातर दोस्तों युद्ध ही पूछे जा रहे हैं। पानीपत का युद्ध, त्राइन का युद्ध, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में। बल की इकाई पूछी जा रही है। साइंस से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एक दो क्वेश्चन एसआई यूनिट इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। न्यूटन होती है। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। और देखिए इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत की दोस्तों सेकंड हाईएस्ट चोटी है और ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? देखिए मंदिरों से संबंधित हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं आपको दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ और एक वीडियो और बना के दूंगा सूर्य मतलब सभी मंदिरों पे भारत के। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लिया करें जो टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। सरूल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों झारखंड में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 52, देखिए अनुच्छेद पे मैं वीडियो बना चुका हूँ भाई। अभी अपलोड करी थी 9 बजे। आप उस वीडियो को देख लेना है ना, चैनल पे जाके। और सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने इस वीडियो में कवर कराए हैं। एक बार चाहे फिर सर्च कर लेना, ओनली टॉपिक स्टडी सर्च करके, और आपको जो भी टॉपिक है वो टॉपिक ऐड कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये हमें अनुच्छेद 52 बताता है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था दोस्तों, चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन था। क्रोकस ग्लास बोलते हैं दोस्तों इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया था। हिंदी से क्वेश्चन था दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची। तो तुरंग, घोड़ा, सेंधव, दधिका, ये सभी दोस्तों अश्व के पर्यायवाची हैं। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों कई शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। बस बच्चे ये बता रहे हैं कि सर ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं हर एक शिफ्ट में, बट गंगा का पर्यायवाची दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है। शायद कल भी पूछा गया था, आज 2 शिफ्ट में पूछा गया है। तो गंगा के पर्यायवाची क्या है दोस्तों? भागीरथी, है ना, सुरसिरता, विष्णुपति पदी, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 1946 में। और देखिए 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली इस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं दोस्तों। 100% पेपर यहाँ से मैच हो रहा है। आप बोल सकते हैं कि मतलब कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 90% पेपर यहाँ से मैच हो रहा है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों जो इसमें से मैच नहीं हो रहे, बट 90% जो क्वेश्चंस हैं पूरे मैच हो रहे हैं। एक बार मेरे को जो थोड़ा टाइम मिलेगा ना, तो मैं आपको इस पूरी की पूरी पीडीएफ के स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ की ये पीडीएफ है और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर सब कुछ मिल जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, टॉपिक वाइज भी और जितनी भी हमारी एनालिसिस की वीडियो है उनकी भी। अगला क्वेश्चन आता है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? साइट्रिक एसिड पाया जाता है आंवले में। ठीक है ना। तीव्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो तेज, तुरंत, ये होता है तीव्र का पर्यायवाची। दोस्तों सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बैडमिंटन से संबंधित है। 2022 में प्रशांत जल संधि किन देशों के बीच हुई? तो ये क्वेश्चन दोस्तों एक्चुअल में पूछा गया था। और अब कौन से देश थे उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर पाता? अगर आपको पता है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? देखिए क्रिकेट से संबंधित है ना, फीफा से संबंधित, मतलब खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो खेल पर भी मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कम से कम भी 100 क्वेश्चन की, और उसमें वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना।
वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? तो इंग्लैंड हो जाएगा। सुंग वंश का स्थापना किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र सुंग ने, है ना। 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई दोस्तों? तो गुलाम नबी आज़ाद। और पार्टी का नाम दोस्तों आपसे किसी न किसी शिफ्ट में फिर पूछा जाएगा, तो पार्टी का नाम अभी नोट कर लीजिएगा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी इस पार्टी का नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन है। तो आश्चर्य होना, ठीक है ना। दांतों तले उंगली दबाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? आश्चर्य होना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किसी अवसर का लाभ उठाना, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अचल का विलोम शब्द क्या है? तो चल हो जाएगा। कमल के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, तो देखिए फूल से संबंधित, मतलब हिंदी में ज़्यादा जो पर्यायवाची है बहुत इजी है, मतलब डेली जो चीज़ें हमें दिखती है ना उनसे संबंधित है, तो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है? तो ये जैविक खाद होता है, ये आपको नोट कर लेना है। और हाँ, एक बात और बता दूं, एसएससी हमेशा क्वेश्चंस रिपीट करता है, अभी भी रिपीट हो रहे हैं, शिफ्ट बाय शिफ्ट भी हो रहे हैं और डे बाय डे भी हो रहे हैं। तो आप अगर इन सभी एनालिसिस को देखते रहेंगे तो 10-15 दिन बाद आपको यही क्वेश्चंस फिर से देखने को मिल सकते हैं। 100% गारंटी नहीं होती है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों एनालिसिस देखने के दो फायदे हैं, एक तो आपको ये पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और दूसरा फायदा है कि क्वेश्चन रिपीट हो गए तो कम से कम उसको तो गलत नहीं करके आओगे ना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि जो चीज़ें आपको 2 घंटे में भी नहीं मिल पाती है ना बड़े बड़े चैनल पे, वो मैं आपको केवल और केवल 10 से 15 मिनट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं। चलिए, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन दोस्तों यहां पर हो जाएगा। भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो इसमें बच्चा बता रहा था भारत होगा या फिर उत्तर प्रदेश में पूछा गया था, तो दोस्तों दीपावली पे की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243B के अनुसार किसका गठन किया गया? तो पंचायतों का गठन किया गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। जिसका पार न पाया जाए शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा अपार। जिस प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द दोस्तों अप्रमेय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? तो 1853 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं फिर दोबारा से भी। तो नीति आयोग से क्वेश्चन बन सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ से एक बार थोड़ा सा भी टॉपिक को टच कर दिया ना, वहाँ से फिर किसी ना किसी शिफ्ट में आगे चल के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? तो राज्यसभा में दोस्तों बहुत सारे अभी प्रत्याशी नियुक्त हुए हैं, तो उसमें से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये कहाँ से? छत्तीसगढ़ से नियुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2019 में। तो योजनाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये भी मैं टॉपिक आपको अलग से कवर कराऊंगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो जून जुलाई होता है। भारतीय रिजर्व बैंक से भी एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में मिल रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक पढ़ना है, तो आपको क्या डालना है यूट्यूब पर, आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक बाय ओनली टॉप स्टडी, आपको हर एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। आप एक बार थोड़ी सी मेहनत करके तो देखिए, एक बार मेहनत करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ओनली टॉप स्टडी पर दोस्तों हमने मेहनत करके सारा कंटेंट अपलोड कर रखा है, आप कुछ भी सर्च करिए वही में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था यार, बहुत ही इजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4 है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस शास्त्रीय नृत्यांगना को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था दोस्तों? तो सोनल मानसिंह को, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, धर्मेंद्र प्रधान। 2003 में दोस्तों पद्म भूषण जीतने वाली महिला नृत्यांगना कौन थी?
तो ये भी दोस्तों कौन थी, सोनल मानसिंह, यानी कि सोनल मानसिंह से दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो 1951 में ये लागू की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो शेर हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा, केसी हो जाएगा, ये सभी दोस्तों सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है दोस्तों, श्री मनता शंकर देव, ये क्वेश्चन था। जोगन नृत्य किस राज्य का है, मणिपुर का, ये क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है दोस्तों, तो ये पुडुचेरी 1038 है। और किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, तो केरल का दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है। सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है, ये देखिए जो ब्लू में है ना, ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि पूछे जा सकते हैं। तो दमन और दीव दोस्तों 618। टका सा जवाब देना मुहावरा क्या होता है, साफ इनकार कर देना, तो ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, त्रिशंकु का अर्थ पूछा गया था, तो निराधार लटका हुआ, ये इसका अर्थ हो जाएगा। दोस्तों संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो आपसे अंतिम पूछा जाए या फिर टोटल अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 ही होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सरस्वती का पर्यायवाची पूछा गया था, तो वीणापनी हो जाएगा राइट आंसर। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों जमुना और कलंगा हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य दोस्तों गरबा डांडिया हो जाएगा, है ना। मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है, बी डी मिश्रा है दोस्तों, है ना। निरक्षर का विलोम शब्द साक्षर हो जाएगा, ठीक है। और 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे दोस्तों, पेरिस फ्रांस में, ये पूछा गया था। एपीकल्चर किसका अध्ययन है, मधुमक्खी पालन का, ये आपसे पूछा गया था। दोस्तों गंगा का पर्यायवाची देखिए मैंने बताया था ना कि आपसे पहली शिफ्ट में पूछा गया, फिर शायद 4th शिफ्ट में पूछा गया, तो 2 शिफ्ट में पूछा गया, ऑप्शंस अलग अलग थे। तो देवसरी, देवनदी, मंदाकिनी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची थे और ये ऑप्शंस में थे। पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया था, परिंदा, पंछी, द्विज, खग, चिड़िया, ये सभी थे। गंगा सॉरी ये करेक्ट कर लेना, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास का अर्थ क्या होगा, तो कोई सिद्धांत न होने वाली बात के लिए क्या कहते हैं, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास। लाला लाजपत राय दोस्तों कहाँ से थे, तो ये पंजाब के मोगा जिले में इनका जन्म हुआ था 1865 में, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये पहली शिफ्ट में पूछा गया था, CaCO3। मयंक किसका पर्यायवाची है, हिमांशु और चांद का। फीफा 2022 कहाँ हुआ, कतर में दोस्तों, ये पूछा गया था। अनुच्छेद 61, हर एक शिफ्ट में एक अनुच्छेद 2 अनुच्छेद जरूर पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित दोस्तों ये है। और देखिए अनुच्छेद की मैंने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जरूर देख लेना, लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ में। अनुच्छेद 14 कानून की नज़र में सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाएगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच दोस्तों हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते दोस्तों, 61, ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है, हेटोमीटर, ये आपसे पूछा गया था। आरबीआई की स्थापना वर्ष पूछ लिया गया 1 अप्रैल 1935 में। स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, कोलकाता में, ये भी पूछा जा सकता है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो न्यायिक दायरे से बाहर विषयों के लिए दोस्तों 9वीं अनुसूची बनाई गई थी 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों ये हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड, थर्ड तीनों पूछे जा चुके हैं, तो प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कल दोस्तों सेकंड और थर्ड पूछे गए थे, तो सेकंड हुआ था 1556 में, थर्ड हुआ था 1761 में। चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो बीच बीच में दोस्तों सभी शिफ्ट में तो नहीं मैं बोलूंगा, बट बीच बीच में ग्रहों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची पूछा गया था, तो मीन, मत्स्य हो जाएगा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब जिन बच्चों ने अगर हमारी 6000 वाली ये PDF भी परचेज करके पढ़ लिया होगा तो 90% पेपर मार के आ रहे हैं वो, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे को मतलब हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बता रहे हैं मैसेज करके, तो 90% पेपर वो सही करके आ रहे हैं, मतलब कि 80 में से वो मतलब 70-75 क्वेश्चन आराम से करके आ रहे हैं।
तो अगर आप लोग अभी तक भी आपके पास टाइम है ना 10-15 दिन का, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाइए, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, मतलब सारी चीज़ों को अपलोड किया है। और स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन ज़बरदस्त है दोस्तों, इनको पढ़ के जाना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली फंस रहे हैं। लिटरली दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं ना, तो 90% पेपर आप फोड़ के आएंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिए, और कम से कम दोस्तों अपने 4-5 दोस्तों को तो शेयर करिए जिनका भी अपकमिंग डेज में एग्जाम है, या फिर अपने भाई बहन को शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों की हेल्प हो सके जिनको कम समय में दोस्तों सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ओनली टॉप स्टडी के नाम से दोस्तों, ठीक है। ओनली टॉप स्टडी सर्च करना, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जाके। वहाँ पे आपको अभी तक की भी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी 10 जनवरी की है और 11 की भी, और अपकमिंग डेज की भी वहीं पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।